हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह पुष्पावन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कई बार कि मेरा ये मोटर मुझको यहाँ से हटा के बायोफ्लैक टैंक पे लाना है। तो मैं आज इसको मोटर हटाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे काट रहा हूँ और कैसे मोटर हटाना है इसको, क्योंकि ये पहले से फिक्स है, पहले से फिक्स किया गया मोटर है। तो अब इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा और ये 2 हॉर्स पावर का मोटर है और इसके बाद मैं 3 HP का मोटर यहाँ पर, और इसमें कई चीज़ चेंज करना पड़ेगा मुझे, जैसे कि ये पाइप सक्शन पाइप जो लगा है ये 4 इंच का लगाना है, और ऊपर भी मुझे यहाँ से या नीचे 4 मिलेगा, यहाँ 3 करना है। तो मैंने वो सिस्टम लगा दिया है ऑलरेडी मोटर में। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कटिंग करके पूरा मैं काम कर रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहे, देखते रहिए। और दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा कि यह है आरी पत्ती। इसमें फ्रेम का उपयोग नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि फ्रेम का चौड़ाई 2.5 इंच होता है और 3 इंच है, तो 3 इंच से कटेगा नहीं। तो इसको डायरेक्ट फ्रेम से बाहर निकाल के आरी पत्ती के द्वारा ही काटा जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कटिंग कर दिया है, और यहाँ पर आप जिसको दिखाई दे रहा होगा कि ये अलग हो गया है। और फिर मैं अब इसका सेक्शन निकाल के इसको अलग किया जाएगा मोटर को। तो काफ़ी दिनों से लगा है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा निकालने के लिए। देखा जा रहा है फिटिंग कर रहा हूँ। अफेक अफेक बाबू, अफेक आता है, मेहनत कराओ। तो मैं यहाँ से मोटर ही हटवाऊंगा। निकल गया हो इधर। जैसा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मेरा मोटर था जो हट चुका है, और अब मैं दोबारा फिर इसको यहाँ नया मोटर लगाऊंगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये अब से इत रुकल बा यार पनिया। वो तो पनिया में जो भागी जाला। बोल मरते कोनो बात नहीं बा, बाद में वीडियो एडिटिंग हो जाए, आवाज रिकॉर्डिंग वहाँ पर रही।
चलो चलो ये काका, भीड़ा ये काका, और ये हमारा पुकलही अभिषेक कुमार है, और ये पुकलही अभिषेक कुमार नाम है इनका, जो पोक दिए हैं अभी देख सकते हैं आप। अब वीडियो बना तो भगाइए थे ही फॉरवर्डिंग उतना दूर के स्पीड या बढ़ावे के कौन ले सर। वो तो गए भाई यार साफ करके फोन पर मटिया साफ कर दी पूरा। हेलो दोस्तों, ये है अभिषेक सिंह। देखिए क्या काम कर रहे हैं। वो कोच हो रही इनके है 2 सब्सक्राइबर हैं। ये रोज खाने में 2 किलो लिट्टी और 1 किलो आटा। इथिया जानत ले कहां बा कह रहे थे इथिया जानत ले कहां बा खोले वाला लोहवा का सोना ले गेल है ना। पूछिए। अरे तो आई तो हमने पूछा ही सारे का काम बा मन के खुली कैसे? ऐठ के खोला ऐठ के आवा कैसे खुलाई आवा जी खोला ऐठ के कहला है तो देखबे ऐठ बा ना सारी साई खुली लोगों तो बहुत पाई जुगाड़ कर लिया पूरी जो। मैं प्रदीप सिंह फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको मछली पालन से संबंधित बात बताना चाहूँगा, और मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो अन्य देखना नहीं पड़ेगा मछली पालन में, या आपको समझने के लिए कि कितना लाभ है या लॉस है। अधिकांशतः लोग मछली पालन में आने से पहले ये सोचते हैं कि लाभ है या लॉस है, तो मैं आपको एकदम क्लियर बता दूंगा कि इसमें लाभ है या लॉस है, और कितना लाभ होगा, कैसे करेंगे तो लाभ होगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ बोर्ड पर बताऊंगा जो मैंने आर्टिफिशियल बनाया। दोस्तों मैं अभी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं इस पर स्किन लगा लूँ, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे मछली पालन किया जाए तो आपको लाभ होगा। और मैं यही प्रक्रिया अपना रहा हूँ अपने में। इस साल मेरा 2 साल का कल्चर सीखने में चला गया, और इस साल मैंने काफ़ी ज़्यादा उसे सीख करके और फिर उसको आपको बताने की भी कोशिश करूँगा कि कैसे मछली पालन किया जाए तो लाभ होगा, किन किन मछलियों को डाला जाए तो लाभ होगा, और कैसे फीड मैनेजमेंट हुआ हो, या कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया हो, सारी प्रक्रियाएं मैं बताऊंगा आपको। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो से ना घबराएं। अगर मछली पालन करना हो तो, या कोई भी जो मछली पालन बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मछली पालन सबसे आसान बिजनेस है दोस्तों, सबसे आसान, सबसे कम मेहनत का बिजनेस अगर कोई करना है तो आपको मछली पालन ही करना चाहिए, क्योंकि सबसे कम वर्क का काम मछली पालन है। बाकी किसी भी बिजनेस में जाएंगे आपको तो पूरा वर्क देना पड़ेगा, टाइमिंग देना पड़ेगा, इसमें दिक्कत होता है। लेकिन मछली पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बहुत आसानी से कहीं भी कहीं घूम के भी आसानी से काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि अगर आपको करना है, आपके पास ज़मीन हो, कम से कम आपके पास 60 गुणे 45 का 2 ज़मीन होना चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ, तो भी आप मछली पालन कर सकते हैं। 60 गुणे 45 का आपको चाहिए कम से कम वर्ग फीट का, 60 गुणे 45 का।
एक तरफ लंबाई 60 या 45, इस ये लंबाई घट बढ़ सकती है, लेकिन एरिया मैं बता रहा हूँ आपको कि कम से कम 60 × 45 का 2 पार्ट में एरिया होना चाहिए। और कैसे तालाब बनवाएंगे आप और कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको मैं गारंटी लेता हूं कि आपको सफलता होना है तो होना है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मैं किया हूं और उसी के आधार पर मैं बता रहा हूं कि एकदम गारंटी लूंगा कि आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरे थियरी से आप करेंगे तो कैसे करना है, क्या करना है, आपको मैं बता रहा हूँ वीडियो में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ मैं जो बोर्ड बनाया हूँ। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको तालाब का निर्माण करना है। और तालाब निर्माण कैसे कराना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो सपोज आपके पास 60 × 45 का दो जमीन है, तो ये दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जैसे कि एक हो गया 60, और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों ये लंबाई मैंने 60 लिया है और ये चौड़ाई मैं 45 लूँगा। तो क्लियर अगर दिखाई दे रहा हो तो भी, नहीं दिखाई रहो क्लियर तो भी मैं नहीं बता पाऊंगा वीडियो बनाते समय क्लियर है कि नहीं, मतलब आपको समझने के लिए काफ़ी है। 60 × 45 का आपको एक तालाब बनवाना है और जस्ट सटे हुए एक तालाब और बनवाना है आपको, जिसकी लंबाई लगभग वही रहेगी, लेकिन चौड़ाई आपको कम कर देना है, इसमें बीच में एक डिवाइड कर देना है। तो इसका 22.5 हो जाएगा दोस्तों, 22.5 ये हो गया, 22.5 का ये हो गया और लंबाई आपका ये 60 हो गया। तो आपको इस प्रकार तालाब बनवाना है कि अगर ये नहीं है, ये लंबाई चौड़ाई घट जाए, लेकिन इस हिसाब से 3 हिस्सा में, एक हिस्सा में आपका पूरा तालाब और 2 हिस्सा में 2 पार्ट। तो आपको इस हिसाब से क्लियर रहना चाहिए कि पूरी ज़मीन का आपको 3 पार्ट में, अगर एक कल्चर के हिसाब से बता रहा हूँ, इतने वर्ग फीट एरिए का, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या कराना है, या बोर कराना है। पानी के लिए मछली के लिए सबसे ज़रूरी काम बोर कराना है। बोर कराना सबसे ज़रूरी है, तो आप यहाँ कहीं भी जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ आप बोर करा दीजिए और यहाँ से पानी की सप्लाई दे दीजिए इसमें और इसमें, और इस बंधे के हिसाब से आके लाके इसमें। तो यहाँ से आपका तीनों में पानी जाना चाहिए, तीनों में पानी कंपलसरी है, पानी चाहिए, बोर चाहिए। अगर आपको बैकर मछली या पंगेसियस मछली, हमारे यहाँ बैकर कहा जाता है, पंगेसियस मछली का पालन करना है तो आपको बोर एकदम कंटिन्यू जरूरी है, क्योंकि और लाइट का सुविधा आपको चाहिए, क्योंकि बैकर पालने के लिए सबसे ज़्यादा पानी का ही खेल रहता है, खास करके ठंडी में। गर्मी में भी रहता है लेकिन ठंडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये तालाब जो चौड़ाई लंबाई मैंने बता दिया है, गहराई कम से कम 6 फीट की होनी चाहिए। जो आपको कहते हैं कि थोड़ा कम गहरा तालाब में भी मछली पालन हो सकता है, लेकिन आपको अगर लाभ लेना है तो गहरा तालाब रखें, कम से कम 6 फीट गहरा होना चाहिए। मेरा तालाब गहरा नहीं है, मेरा 2.5 से 3 फीट का है, बंधा लेके 6 फीट हुआ है, लेकिन आपको कम से कम खुदाई 4 फीट कराना है, उसके बाद बंधा रहना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका तालाब होना चाहिए। मैं अपने तालाब का मई में आपको बताया हूँ कि मैं पाला खर्चा जब निकाल लूँगा उसके बाद मैं भी अपने तालाब की गहराई बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं कई मछली पालकों के तालाब पर गया हूँ जिनकी गहराई बढ़िया ज़्यादा होती है, उसमें मछलियों का ग्रोथ अच्छा होता है, चाहे वो IMC हो या फिर पंगेसियस, रूपचंदा, कोई भी मछली हो, ज़्यादातर गहरे तालाब में ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। तो ये रहा पानी, आपको जैसा मैं बता रहा था, यहाँ मोटर लगा के तीनों में पानी एडजस्ट कर देना है। और एक व्यवस्था और आपको रखना है ठंड के लिए, मैं अभी बता दे रहा हूँ, अभी शुरुआत में ही तालाब निर्माण कराएं तो एक या आपके अगल बगल तालाब हो तो कोई बात नहीं, अगर ना हो तो आपको यहीं प्लाट के ही बगल में एक बोर और कराना है, जिसको हमारे यहाँ कमेटी बोर कहा जाता है, जिसको सोख्ता के लिए निर्माण किया जाता है कि अगर कहीं का पानी रहे उसमें टैंक बन जाता है दोस्तों। ऐसे आपको यहाँ ऊपर बता दे रहा हूँ, ये टैंक बन जाता है और यहाँ बीच में बोर होता है, और इसमें पानी इस टैंक में पानी जाता है और ज़मीन में नीचे चला जाता है। तो इसको हमारे यहाँ कमेटी बोरिंग कहा जाता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको कमेटी बोरिंग बहुत ज़रूरी है।
तो इतना आपको सबसे कंपलसरी है कि इतना आपको अगर तालाब करवाना है तो आपको ये मान के चलिए कि ये पूरी खुदाई में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। और एक यहाँ बोर होगा जिसमें 6 से 7 हज़ार खर्चा आएगा। तो आपको मैं साथ साथ जुड़वाते चलूँगा कि आपको अगर इस तरीके से मछली पालन करना है तो कितना खर्चा आएगा। तो मैं अभी शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ कि ये जो तालाब खुदाई होगी कम से कम खुदाई के लिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बगल में, खुदाई के लिए 15,000 आपको तालाब खुदाई के लिए चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक बोरिंग के लिए चाहिए, जो बोर के लिए आपको 7,000 रुपया लगना है। मैं यहाँ अपना रेट बता रहा हूँ। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ और कुशीनगर के बॉर्डर पे और गोरखपुर के बॉर्डर में हमारा गांव पड़ता है। तो मैं अपने यहाँ का रेट बता रहा हूँ, आपके यहाँ थोड़ा कम बेसी हो सकता है। जैसा हो आप इसको खर्चा में मैनेज कर लीजिएगा। और बोर के बाद आपको एक कमेटी बोर करना है जो 6 इंच का होता है। ये थोड़ा मोटा होता है इसलिए इसका कास्ट ज़्यादा आता है। तो कमेटी बोर का हो जाएगा 10,000। कमेटी बोर ये हो गया आपका 10,000। तो आप देख सकते हैं खुदाई के लिए 15,000, बोर के लिए 7,000 और कमेटी बोर के लिए 10,000। ये आपका खर्चा हुआ अभी इतना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक आपको मोटर लगेगा जो कम से कम 3 इंच का 3 हार्स पावर का आपको मोटर लेना है। तो 3 हार्स पावर का मोटर का रेट इस समय हमारे यहाँ 17,000 है। तो मोटर का हम लिख देंगे, मोटर का आपको ये हो गया आपका मोटर का। तो यहाँ मोटर का हो गया 17,000 और ये पाइप फिटिंग कराना है पड़ेगा आपको यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो मान के चलिए ये पाइप फिटिंग कराने में आपका 10,000 खर्चा होगा, जो मोटर से जाएगा वो तालाब में और तालाब से जो निकलने का यहाँ से आके जो इसमें गिरेगा कमेटी बोर में, इसका भी इधर से ले आके पाइप कमेटी बोर में डालना है, यहाँ से भी पाइप लाके कमेटी बोर में करना है। तो ये पानी बाहर करने के लिए होता है। और ये ऊपर ही लगाए दोस्तों, काफ़ी नीचे ना लगाएं। करीब 3 फीट के बाद ही इसको रखना है। तो ये कमेटी बोर के हिसाब से इसको पानी का लेआउट निकालने वाला करा लेना है आपको। तो 10,000 रुपया ये पाइप का खर्चा होगा आपका। पाइप का खर्चा हो जाएगा 10,000। अब मैं इतना जोड़ दे रहा हूँ दोस्तों, मैं इसको जोड़ के बता दे रहा हूँ लगभग कितना आपको सिर्फ तालाब खुदाई उसका निर्माण और प्लस आपको और व्यवस्था देखना है कि आपको इसकी रखवाली कराना है, चाहे आपको स्वयं करना पड़ेगा। मैं अपने तालाब पर खुद सोता हूँ और CCTV कैमरा भी लगाया हूँ। तो वो खर्चा मैं मैनेज नहीं करूँगा, क्योंकि आप अगर सोने में सक्षम है तो वहाँ व्यवस्था करके आप सो जाएंगे तो अभी काम चल जाएगा। अगर मछली पालन बड़े स्तर पर होगा तो आप उसको CCTV कैमरा लगा सकते हैं। तो ये जोड़ के मैं बता दे रहा हूँ 15, 10, 25, 7, 7, 14, 5, 14, 5, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 59,000। लगभग 60,000 का खर्चा दोस्तों इतना में आएगा। 60,000 रुपया आपको तालाब निर्माण में लेना पड़ेगा। अब अगर आपका तालाब निर्माण, और एक चीज़ ध्यान करें कि तालाब निर्माण मार्च में कराना, मार्च तक, क्योंकि मार्च में ही पहला कल्चर के लिए सीड स्टार्ट करेंगे आप। तो पहला कल्चर के लिए सीड जब भी उठाएं तो कम से कम सीड का साइज 60 लाइन से कम होना चाहिए, 40 लाइन 30 लाइन। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब 40 लाइन का सीड। 40 लाइन का मतलब ये होता है कि 1 kg पे कितने बच्चा आ रहे हैं। साइज वही लाइन कहा जाता है मछली पालन के भाषा में कि 1 kg पे लगभग कितने पीस मछली का बच्चा चढ़ रहा है। तो हम जब पहला कल्चर करें इसमें, जो ये लंबा वाला तालाब बताया है मैंने 45 गुणे 60 में, तो इसमें 40 लाइन का बच्चा स्टार्ट करें
और इसमें 40 लाइन का बच्चा कम से कम 2000 पीस स्टार्ट करना। 2000 नहीं, आप 1800 ही रखें, 2000 ज़्यादा हो जाएगा। आप 18000 पीस पंगेसियस का, तो मैं इसका भी जोड़ रहा हूँ। पंगेसियस कितना डालना है आपको, पंगेसियस पंगेसियस आपको लेना है 1800। 1800 पंगेसियस का सीड लेना है आपको। अगल बगल कहीं मिल जाएगा, हमारे यहाँ तो करीब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर पंगेसियस का बच्चा 1800 पीस अगर आपको लेना रहेगा तो कहीं मिल जाएगा। और ये ध्यान करना है कि ये पंगेसियस सीड आपको 40 लाइन का ही लेना है। 40 लाइन यानी कि 1 केजी पे 40 बच्चा चढ़ना चाहिए। तो ये पंगेसियस का हो गया 1800। अब 1800 बच्चा का हम साथ में कैलकुलेशन करके रेट भी आपको बताते चलें कि लगभग क्या रेट आपको पड़ेगा और कितना कास्ट आएगा आपको मछली पालन। तो पंगेसियस का हो गया, आप फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं, तो 7 रुपया करीब रेट आपको आएगा अगर 40 लाइन का बच्चा लेते हैं। तो हमारे यहाँ 1-2 रुपया इधर उधर होगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो आप 7 रुपये के हिसाब से पंगेसियस का रेट आपको बता दे रहे हैं। 12,600। तो ये आपको पंगेसियस मछली लेने में, सीड लेने में 12,600 रुपया खर्चा आएगा मार्च के महीने में। ये मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपको। तो 12,600 का आपको पंगेसियस का बच्चा लेना है। और इसके बाद आपको मिक्स बच्चा लेना है। आपको मिक्स ना मिले तो आप छटवा के ले लेंगे, ज़्यादा नहीं, आपको 2-2 किलो लेना है। अब मैं बता दे रहा हूँ कि कितना कौन कौन सा सीड है। एक चीज़ अभी देखिए, रूपचंदा मैं भूल गया था। दूसरा का आपको लेना है रूपचंदा। रूपचंदा आपको लेना है 100 पीस। 100 पीस लेना है। और इसका साइज आपको इसी के साथ 50 लाइन 60 लाइन का मिल जाएगा और रेट भी लगभग यही मिलता है रूपचंदा का भी। तो आप 700 रुपया का रूपचंदा का बच्चा ले लेंगे, 100 पीस का 700 हो जाएगा। और इसके बाद आपको लेना है, तीसरा आपको लेना है ग्रास। ये IMC में आती है ग्रास। तो ग्रास आपको वही 40 से 50 लाइन का ही लेना है। तो ये आपको लेना है 70 पीस। 70 पीस यानी कि आपको लगभग 2 केजी आएगा। आपको 35 लाइन में 2 केजी आएगा। तो 70 पीस का 2 केजी का दाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 केजी का दाम लगभग आपको अधिकतम 400 पड़ेगा, 200 रुपया से ज़्यादा नहीं आएगा। 400 रुपया आपका ग्रास आएगा। और लगभग यही रेट मैं जो नीचे बताऊंगा, जैसे ग्रास के बाद आप ले लीजिए कतला। चौथा हो गया कतला, ये हो गया आपका 70 पीस, इसको भी लेना है। तो 70 पीस का यही 400 हो जाएगा। और कतला के बाद हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा भूल गया था, देखिए आपको मिक्स क्रॉपिंग जरूर करना है, क्योंकि ये जो IMC मछलियाँ हैं ये बिना फीड के बढ़ती हैं। तो ग्रास थोड़ा बहुत फीड खाती हैं, कतला तो फीड खाते देखेंगे नहीं आप, तालाब में डाल के आप जब डालेंगे तो अनुभव हो जाएगा। मेरे पास सारी IMC मछलियाँ, कोई मैं जो आपको दिखाऊंगा लिख के, इसमें से कोई ऐसी मछलियाँ नहीं है जो मेरे तालाब में ना हो। तो मैं ये जानता हूँ कि कौन कौन सी मछलियाँ तालाब में आती हैं ऊपर फीड खाने के लिए और कौन सी मछलियाँ नहीं आती हैं। तो ग्रास थोड़ा बहुत आती हैं, वो फीड खाती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कतला आपको नहीं दिखाई देंगी। कतला हमारे यहाँ भाकुर भी कहा जाता है कतला को, तो वो नहीं दिखाई देंगी आपको दाना खाते हुए। और कतला के बाद रोहू भी 70 पीस आपको 400 पड़ेगा। रोहू बहुत हल्का फुल्का ये भी दाना खाती हैं, कभी कभार दिख जाएंगी लेकिन थोड़ा बहुत ये खाती हैं। और रोहू के बाद आ जाइए कामन कार्प, ये भी लेना है आपको 70 पीस।
ये भी आपको 400 पड़ेगा। तो कामन का ये तो काफ़ी एक्टिव मछली है, ये फीड सबसे ज़्यादा लेती हैं आईएमसी में। आईएमसी में आप सबसे ज़्यादा फीड यही खाती हैं ऊपर आके। तो ये क्योंकि मैंने शुरुआत कामन कार्प से ही किया था और मैं बायोफ्लॉक टैंक पर भी काम किया हूँ। अभी मेरा बायोफ्लॉक टैंक है भी, लेकिन इस समय सीड स्टॉक नहीं है। थोड़ा मैं किसी कारणों से लेट हो गया और सीड नहीं स्टॉक कर पाया, लेकिन अब मैं करूँगा और उसका वीडियो मैं दिखा दूँगा आपको कि वास्तविकता में। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं यूट्यूबर तो बाद में हूँ, पहले मछली पालन करता हूँ और अपने निजी अनुभवों पर भी मुझे बहुत अध्ययन भी करना है। मैं देखता हूँ जो उसी आधार पर बताता हूँ। तो एक कामन कार्प हो गया और कामन कार्प के बाद आपको लेना है सिल्वर कार्प। सिल्वर कार्प ये भी आपको 70 पीस लेना है। ये भी आपको 400 पड़ेगा और सिल्वर से ही मिलती जुलती। सिल्वर और बिग हेड, उनका सर थोड़ा बड़ा होता है सिल्वर के पेशा, इसलिए उनको बिग हेड कहा जाता है। तो बिग हेड भी इसी से मिलती जुलती मछली है। और एक चीज़, सिल्वर को आप कभी नहीं बता रहा था कि सिल्वर कार्प के बारे में। तो सिल्वर कार्प कभी दाना नहीं खाती हैं और इसी से मिलता जुलता बिग हेड है। बिग हेड ये भी आपको 70 पीस लेना है और ये भी आपको 400 के करीब में पड़ेगा। अब इसमें एक मछली और है, मृगल। मृगल हमारे यहाँ नैनी भी कहा जाता है मृगल को। तो ये भी आपको 70 पीस लेना है और ये भी आपको 400 पड़ेगा। तो 70 पीस में 400 इसका भी हो जाएगा मृगल का। मृगल भी दाना नहीं खाती हैं। तो इसमें ज़्यादातर आपको मछलियाँ ऐसी हैं जो दाना नहीं खाती हैं, जो आईएमसी में है। तो इसमें ग्रास हो गया, कतला, रोहू, कामन कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड और तो कोई मछली हमको नहीं लगता है कि बाकी है जो मैं डाला हूँ। तो ये हो गया। अब मैं इसको जोड़ के बता दे रहा हूँ कि लगभग आपका सीट पे कितना खर्चा आएगा। तो 0 हाँ, तो ये हो गया आपका 16,100। कैलकुलेशन एक बार देख लें, तो आप लोग कमेंट करेंगे कि गलत हुआ है। 0 0 4 4 8 हाँ, 16,100। तो ये मैं बता रहा था कि 59,000 रुपया। अब यहाँ टोटल एक साइड में मैं टोटल भी करता रहूँगा कि आपको खुदाई से लेके ये 59,000 हो गया। 59,000 ये हो गया और 16,100 ये आपका सीट का हो गया। तो ये आपको कास्ट में बता रहा हूँ कि क्या खर्चा आएगा आपको इतना बड़ा तालाब मैनेज करने में। तो अब इसके बाद आपको फीड का ही निकालना है। तो फीड का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको। फीड लगभग ये 1800 पीस डालें, इसमें से कोई मछली ज़्यादा फीड नहीं लेगी। ये रूपचंदा थोड़ा बहुत फीड खाती हैं और ये 1800 पीस मान के चलिए। एक पीस लगभग 1.5 kg, 1 kg होने में 1.5 kg दाना लगता है। तो हमारे यहाँ फीड का रेट, फीड जो है आपको यहाँ दिखा दूँ, फीड जो है फीड 40 रुपया से लेके
45 तक पर केजी मिलता है हमारे यहाँ। 40 रुपये से 45 रुपये पर केजी मैं अब बताया हूँ, निकाल के मैं आपको अधिकांश वीडियो में अपने बताता रहता हूँ लगभग क्या रेट मेरा आज का फीड उठा है। रेट थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन एवरेज मान लीजिए 40 से 45 आता है। और इसी आधार पर आप निकाल सकते हैं कि आपकी मछली कितना दाना खाएगी। तो 1800 मछलियाँ हैं, तो 40 से 45 के आधार पर 60 रुपया लगभग एक मछली, 70 मान लीजिए अधिकतम 70। तो 70 के 1800 में 70 का गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा लगभग फीड कितना खाएंगे। तो फीड का हो गया, ये हो गया 1000 का। अब ये हो गया फीड 1800 गुणे 70 रुपया हम कर देंगे एक मछली का। तो 7 ये फीड हो गया 1,26,000 का फीड हो गया आपका। और 16,100 आपका ये बच्चे का दाम हुआ। तो इसको पहले निकाल लिया जाए, नहीं तो आप यहाँ तालाब बनवाने का खर्चा भी कर लेंगे तो प्रॉफिट में थोड़ा दिक्कत होगा। प्रॉफिट हम इसको एक साल में डिवाइड किया जाएगा कि एक साल में कितना इसमें से माइनस हो जाएगा, पहले साल आपको कितना लाभ होगा। तो 1,26,000 रुपया आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर। 70 रुपया फीट का बताया हूँ, तो उससे कम होगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। या मैंने ये दाम जोड़ी लिखा है, इससे कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अधिकतम मैं बताया हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ अधिकतम कि आपको कैलकुलेशन में गलती ना हो। तो 1,26,000 ये हो गया, और प्लस 16,100 का मछली का बच्चा, 16,100 तो ये हो जाएगा 0 0 1 6 6 12 2 4 1,42,000। ये आपका हो गया 1,42,100 है, 100 छोड़ना, 1,42,000 लेना कि आपका इधर पहला कल्चर में आपको 1,42,000 रुपया खर्च किए हैं। पहले कल्चर में भी ये इतना पैसा लेके आप उतरेंगे तो फेल हो जाएंगे। एक चीज़ जान लीजिए, इतना पैसा लेके 1,42,000 आप सोच रहे होंगे कि 1,42,000 हम ले लें और 59,000 60,000 तो करीब 2 लाख रुपया में हो जाएगा हमारा, तो नहीं होगा। अगर 2 लाख में आप करेंगे तो आप फिर लास्ट में जाएंगे, आपको फिर पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको लगभग इतना कल्चर करने के लिए इतने बड़े तालाब में लगभग कितना आपको ये फीड और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लियर उतना अगर आप लेके चलेंगे तो गारंटी है सफलता मिलनी है। लेकिन आप उतना पैसा अपने पास पहले रख लें, तब ये मछली पालन में आए, नहीं तो आपको धीरे धीरे चलेगा, आपका लाभ नहीं होगा और आपका धीरे धीरे समय भी व्यतीत होगा। तो इसलिए अगर मछली पालन करना है तो पैसा जितना मैं बताऊँ लगभग उतना, कम से कम इतने एरिए के लिए लगभग कितना आपको कास्ट लगेगा। तो एक आप देख सकते हैं कि लगभग 1,42,000 हो गया और 60,000 रुपये हो गया, और आप करीब 2 लाख के करीब में हो गया। अब इसमें जोड़ लिया जाए, लगभग यहाँ पर जोड़ लिया जाए टोटल 1-2 लाख, ये हो गया आपका 2 लाख रुपया आपका अभी तक हो गया, इतना टोटल खर्चा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको और क्या करना है। तो पहले जब मार्च में आप बच्चा ले आएंगे, अब मैं कल्चर के बारे में बता रहा हूँ, मार्च में सीड स्टार्ट करना है। हाँ दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज आप देख सकते हैं मैंने फीड लाया है
और ये फीड आपको बताना चाहूँगा, ये 4 mm का फीड है और ये 28 प्रोटीन में है। तो मैं आज 24 मार्च है और 24 मार्च को मैं फीड लेके आया और सुबह 7:30-8 बजे का समय है और काफ़ी तेज़ धूप हुआ है। अभी पूरी तरह से कुहरा नहीं ख़त्म हुआ है, हल्का हल्का कुहरा है। तो आपको फीड मैं डाल के दिखाऊंगा कि किस तरह से फीडिंग ले रही हैं मछलियाँ। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा फीड उठाई हैं और इस समय फीड में कोई दिक्कत नहीं है। और ये डब्बा जो देख रहे हैं आप लगभग 1 kg का है और इस समय मैं एक टाइम करीब 6 kg दाना डाल रहा हूँ एक तालाब में। तो करीब मेरा डेली का एक बोरा ख़त्म हो जा रहा है। थोड़ा मैंने फीड कम खिलाया दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें करीब फंगेसियस 1500 पीस हमने डाला था, लेकिन बाद में 200 पीस कम करके इस बगल वाले तालाब में डाल दिया गया है। और बाकी देसी मछलियाँ सब 50-50 पीस करके 50 पीस ग्रास है और 50 ही पीस रोहू, 50 पीस चाइना या कमन कार्प और 50 पीस कतला, 50 कतला को हमारे यहाँ भाकुर भी कहा जाता है, 50 पीस बिग हेड और 50 पीस सिल्वर। तो लगभग IMC में जितनी मछलियाँ होती हैं उन सब मछलियों को मैंने इसमें ऐड किया है। तो IMC मछलियों को इनके साथ और एक चीज़, हाँ, इसमें रूपचंदा भी हमने डाला है। रूपचंदा काफ़ी एक्टिव मछली है, काफ़ी तेज़ ग्रोथ भी होता है। तो करीब 50 पीस रूपचंदा भी हमने डाला है एक तालाब में। तो ये हमारा पहला तालाब आप देख सकते हैं कि पहला तालाब में दाना लगभग मछलियाँ खा चुकी हैं और इस समय 5 kg सुबह 5 kg शाम एक तालाब में मैं डाल रहा हूँ दाना। तो आप देख सकते हैं सुबह का टाइम था और अब इसके बाद हम लोग अपने दूसरे तालाब आगे बढ़ेंगे, दूसरे तालाब तक। तो ये दोस्तों आगे आप जो देख रहे हैं ये हमारा दूसरा तालाब है और इसमें भी हम 5 kg डालेंगे। फिर फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे तालाब पर। अब आपको मैं फीड डाल के दिखाऊंगा कि कितना पड़ता है। अब इसमें भी हम लोग 5 kg ही दाना डालेंगे और लगभग 1 kg का ही डब्बा है। तो आप देख सकते हैं कितना तेजी से मछलियाँ अपने दाना लेने आ रहे हैं। तो हम इसमें भी 5 kg लगभग दाना डाल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि लगभग 300 ग्राम प्लस हो गई हैं मछलियाँ, 400-500 के करीब में हैं। और ये हमको आइडिया है कि लगभग अप्रैल लास्ट या मई 15 तारीख तक ये निकालने लायक हो जाएंगी, हार्वेस्टिंग लायक। और उसके बाद हम लोग अपना दूसरे तालाब में डालेंगे मछलियाँ। इन सब तालाबों को सुधार किया जाएगा क्योंकि ये सब तालाब थोड़ा गहराई इनको बढ़ाना है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फीड उठाई हैं और इनको कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। पूरी ठंडी में थोड़ा फीड कम खाई हैं लेकिन
कोई मोटिलिटी नहीं हुई है, एक पीस भी मछली मरा नहीं है हमारा। आप देख सकते हैं लगभग दाना ख़त्म हो चुका है। इसमें कुछ मांगुर भी है, करीब हमको अंदाज़ है कि करीब एक एक में 50-50 पीस मांगुर होना चाहिए। हमने डाला था, लेकिन कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ मर जाती हैं, कुछ मोटिलिटी के नाते कम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी 50 पीस से कम नहीं होंगी मांगुर। और उनका हार्वेस्टिंग मांगुर का हो नहीं पाता है। मांगुर हार्वेस्टिंग साइज़ हमारी हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी हम हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे मछली मांगुर में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि वे जाल में नहीं आती हैं। तो मांगुर निकालने के लिए हम लोग पूरा पानी ड्रेन करेंगे। जिस समय तालाब सुखाया जाएगा उसी समय मांगुर का हार्वेस्ट किया जाएगा। और इसके बाद हम लोग अपने तीसरे तालाब पर चलेंगे। तो ये हमारा तीसरा तालाब है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मछलियाँ पहले ही आ जाती हैं। अभी फीड हमने डाला नहीं है, फिर भी इनको लग गया कि हम फीड लेके आ गए हैं। तो इसमें भी हम 5 केजी ही फीड डालेंगे। तो हमने इसमें 5 केजी दाना डाल दिया है। और एक चीज़ बताना मैं चाहूँगा कि मैं फीड कभी पूरे तालाब में छिड़क के नहीं खिलाता हूँ, क्योंकि उससे फीड किनारे पर जो चला जाता है थोड़ा नुकसान होता है। और मेरा तालाब कोई काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, करीब इस समय 40x50 का है। तो 40x50 में फीड खिलाने में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वे इकट्ठा हो जाती है एक जगह। और अगर ज़्यादा यही पूरा फीड मैं छीट के खिला दूँगा चारों तालाब के चारों तरफ, तो एक दिक्कत आता है कि मछलियाँ कुछ जो साइड में किनारे पे चली जाती हैं, फीड वो नहीं खाती हैं, तो उसमें फीड थोड़ा वेस्ट होता है। लेकिन इसमें कोई वेस्टिंग नहीं होता है सारा। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा भी कि एक दाना भी नहीं बचता है हमारा फीड, सारा आके खा लेती हैं। और ये हमारा तीसरा तालाब था, आप देख सकते हैं, ये हमारा तीसरा तालाब है। और मेरे पास है इस तरह के 5 तालाब हैं, और एक पतला सा लंबा वाला तालाब है। तो अभी उस तालाब में ये देख सकते हैं कि चौथा तालाब और लास्ट में और ये पतला लंबा वाला तालाब आप देख सकते हैं। तो उसमें भी मछलियां हमने डाल दी है, करीब 950 मछलियां डाली गई हैं। और इसके बाद हम लोग अब देखा जाएगा अगले तालाब में, चौथे तालाब में हम लोग चलेंगे। ये हमारा चौथा तालाब है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि चौथे तालाब के लिए मैंने अलग से दाना लेके आया है। और चौथे तालाब में मैं 3 mm का दाना डालता हूँ, लेकिन आज मेरे पास 3 mm का दाना नहीं है, तो मैं 2.5 mm का दाना लेकर आया हूँ। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये 2.5 mm का दाना है, क्योंकि इसमें 800 लगभग बड़ी मछलियाँ हैं। और बाकी मैंने अगले शिफ्ट के लिए सीड जो स्टॉक किया था वो है। तो बड़ी मछलियाँ छोटा दाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, खा लेती हैं। अगर बड़ा दाना इसमें पड़ जाएगा तो छोटी मछलियाँ दाना नहीं खा पाएंगी, तो इसलिए हमने इसके लिए छोटा ही दाना ले आया है। और इसमें अभी हम डाल के आपको दिखाएंगे भी कि इसमें सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हैं ये दाना है। और इसमें भी हम डाल के दिखाएंगे आपको।
तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें मैंने कुछ करीब 3 केजी 4 mm का दाना मिक्स किया है, क्योंकि जो बड़ी मछलियाँ हैं उनको थोड़ा आसानी होगा बड़ा दाना खाने के लिए, तो इसलिए हमने 4 mm का दाना इसमें ऐड किया। और इसमें करीब हम एक टाइम में 8 केजी दाना डालते हैं, क्योंकि इसमें छोटी मछलियाँ जो स्टॉक किया गया उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, और बाकी बड़ी मछलियों के लिए तो सबसे ज़्यादा दाना हमारा इसी तालाब में डाला जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मछलियाँ हैं। इसमें सीड भी स्टॉक किया गया है, तो इसलिए इस कारण से हमने इसमें सबसे ज़्यादा दाना डालना पड़ता है। और अभी सीड हमारा इनको उठा के लेके जाना है बायोफ्लॉक टैंक में, तो समय का थोड़ा अभाव के होने के कारण टाइम नहीं मिल पा रहा था सीड स्टॉकिंग के लिए। अभी वहाँ पर कुछ काम बाकी है बायोफ्लॉक टैंक पर, वहाँ पर पानी का मोटर हमारा जल गया था, अभी हम लगा नहीं पाए हैं समय के नाते। उसका भी वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से उसमें बायोफ्लॉक टैंक में ट्रांसफ़र का वीडियो पूरा बना के मैं डालूंगा आपको, तो आपको क्लियर होगा कि मैं बायोफ्लॉक टैंक भी है मेरे पास, मैं बायोफ्लॉक करता भी हूँ। और इसके बाद आप देख सकते हैं चौथा 5वां तालाब, और इसके बाद हम ये लंबे वाले तालाब में तो आप देख सकते हैं ये हमारा लंबा वाला तालाब है, और इसमें हम दाना डालेंगे। इसमें केवल आप देख सकते हैं काफ़ी पानी कम हो गया है, क्योंकि कल मोटर नहीं चल पाया, हम थे नहीं, और आज इसमें पानी ऐड किया जाएगा। और इसमें खाली सीड स्टॉक किया गया है तीसरे कल्चर के लिए। तो ये सब छोटी मछलियां हैं, तो इसमें करीब 200-250 लाइन की सीड है, तो इसमें 1 ही केजी दाना पड़ता है। अभी आपको वीडियो में दिखेगा भी कि मछलियाँ किस तरह दाना खा रही हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मछलियों को दाना खाते हुए, थोड़ा पानी कम होने के कारण से दाना थोड़ा कम ले रही हैं, नहीं तो पूरा अच्छी तरह से दाना खाती हैं, लेकिन आज थोड़ा कम फीड उठा रही हैं, क्योंकि पानी थोड़ा कम हो गया है मेरे तालाब में, इसके नाते थोड़ा फीड कम उठा रही हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारा 5वां 6वां तालाब है, और इसमें भी मैं फीड डाल के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इसमें हमने अभी 10 दिन पहले ही फीड स्टॉक किया था। करीब जो बड़ी मछलियाँ थी 400 ग्राम 500 ग्राम की, वही फीड स्टॉक हुआ है। तो हम फीड इसमें थोड़ा कम डालते हैं, क्योंकि अभी जितना दाना फीड उठाना चाहिए उतना फीड नहीं खाती हैं मछलियाँ, क्योंकि अभी नया नया इसमें आई हैं तालाब में। कुछ दिन बाद फिर उठा लेंगी पूरी अच्छी तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने करीब 1 केजी दाना डाल दिया है, लेकिन कोई मछली अभी खाने के लिए नहीं आई है। काफ़ी लंबा तालाब है, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, लेट आती हैं थोड़ी मछलियाँ इसमें। और ये तालाब हमारा रहेगा नहीं, इस तालाब को तोड़ के हम एक में मिला देंगे, तो हम 5 ही तालाब ही अपना रखेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगी और मछलियों को देख रेख भी आसान हो जाएगा, गहराई भी बढ़ा देंगे हम तालाब की। तो आप देख सकते हैं फाइनली कुछ मछलियाँ आ चुकी हैं, फीड ले रही हैं। इसमें थोड़ा स्लो खाती हैं, तो आप देख सकते हैं मछलियाँ आ रही हैं धीरे धीरे फीड लेने के लिए। तो ये हमारा 5वां तालाब है, पतला वाला। और बाकी मैं जब अगला ट्रांसफ़र करूँगा, इसका आप देख सकते हैं ये जो सीज स्टॉकिंग के लिए मैंने तालाब बनवाया था, ये वो तालाब है। और इसमें भी देख सकते हैं आप काफ़ी छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं, आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ कि काफ़ी छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं
वे फीड लेने आ रही हैं। तो इसका ये ट्रांसफ़र करके जाएगा बायोफ्लॉक टैंक में। तो आप देख सकते हैं हमारा पतला तालाब, 5वां तालाब। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि मेरा मोटर जो है, अभी आपको दिखाना चाहूँगा मैं कि मेरा मोटर का सेटिंग कैसे हुआ है। और ये हमारा मोटर रहा। थोड़ा दिक्कत कर रहा है इसमें पानी चलाने के लिए, क्योंकि इसके बोर में कोई दिक्कत हो गया है, पानी जल्दी पकड़ नहीं रहा है। और हम रात में थे नहीं, थोड़ा लेट आए, करीब 11-12 बजे के करीब में, तो पानी नहीं चल पाया हमारा लेट आने के नाते। और आज फिर मैं रात में ऐड करूँगा। आप देख सकते हैं कि कितना नीचे चला गया तालाब में पानी। तो पानी कम रहने पर दिक्कत होता है इनको कि फीड थोड़ा कम उठाती हैं, और जैसे जैसे पानी बढ़ेगा फीड अच्छा उठाएंगे। और ये मेरा नर्सरी तालाब है। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई करीब 30 फीट चौड़ा होगा और 50 फीट लंबा होगा। तो इसको हमको तोड़वा के अभी 20 फीट और लंबाई बढ़वाना है। 20 नहीं, करीब 25 फीट बढ़ेगा और उस तालाब में मिल जाएगा। और ये सब काम हम मई में कराएंगे। और मई के बाद मई के पहले ही अभी बायोफ्लॉक टैंक जैसे ही चालू होगा, हम अपना बायोफ्लॉक टैंक में सारा सीड ट्रांसफ़र करेंगे। 1-2 दिन के अंदर अब करना है काम, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। हमको मार्च में ही कर लेना चाहिए था, लेकिन काफ़ी लेट हम हो चुके हैं अपने कुछ कारणों से, समय के अभाव से। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा फीड उठाई हैं ये छोटी मछलियाँ, जो मेरा नर्सरी तालाब है। आप देख सकते हैं वीडियो में मछलियाँ खा रही हैं दाना। और ये हमारा पतला वाला तालाब है। दोस्तों, कई मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि लगभग 1 एकड़ में कितनी मछलियों को डाला जाता है। तो मैं केवल इसमें आपको बता रहा हूँ, केवल IMC अगर आपको डालना है तो कम से कम आपको 4600 सीड स्टॉक करना चाहिए। अगर आप 10 से 15 लाइन का बच्चा डालते हैं तो कम से कम 4600। आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस 4600 में आपको कम से कम 1000 आपको ग्रास, 1000 से कम नहीं ग्रास को डालना है। कम से कम 1000 सीड ग्रास को डालना है। और आप देख सकते हैं ये ग्रास मछली है, तो इसको कम से कम 1000 डालना है आपको। और 15 लाइन से ऊपर की मछलियाँ, 15-20 लाइन से ऊपर की तो कतई नहीं डालनी है। अगर आपको 1 साल के अंदर कल्चर करना है तो आपको कम से कम 15 लाइन का बच्चा हो, 15 से 20 लाइन के बीच में रहेगा तो चलेगा। कि तो ये है ग्रास कार्प, जो आप देख सकते हैं कैसी दिखती है, और काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ है। ये इसको खिलाना सबसे आसान होता है। ये हर एक चीज़ खाती है। अगर आप फीड डालेंगे, फ्लोटिंग फीड भी खाती है। अगर हरा चारा डालेंगे जैसे बरसीम, तो काफ़ी अच्छा पसंदीदा है इनका। बरसीम डालिए, बाजरा डालिए, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ इनका होता है। तो अगर आप इनको देसी तालाब, अगर 1 एकड़ के तालाब में डालना है तो 1000 पीस आराम से आप डाल सकते हैं, 15 से 20 लाइन का। तो ये केवल अभी मिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, केवल 1000 नहीं डालना है। 1000 तो केवल ग्रास ही रखना है उसमें। और 1000 एक ग्रास मछलियों में एक है, ये जो फीड खाती हैं, कंज्यूम करती हैं, उसके बाद जो वेस्ट जो बचता है उसको अन्य मछलियाँ जो हैं वो खाती हैं। तो इसलिए ग्रास को आपको डालना है 1000 पीस। और 1000 पीस ग्रास के बाद आप 1000 पीस कॉमन क्रॉप या चाइना, हमारे यहाँ चाइना कहा जाता है, तो वो भी कम से कम 1000 पीस कॉमन कार्प। और कॉमन कार्प मछलियाँ, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि ग्रास कार्प को निकालने के लिए आप जाल डाल के आसानी से निकाल सकते हैं। ये ऊपर की मछली होती है, तालाब में नीचे से नहीं भागती है। कुछ मछलियाँ ऐसी भी हैं दोस्तों जिनको आप जाल से नहीं निकाल सकते हैं। पानी जब ड्रेन करके पूरा नीचे ले जाया जाएगा तभी निकल पाएंगी। तो मैं अभी बताऊंगा वीडियो में कि कौन कौन सी मछलियों को आप आसानी से जाल के द्वारा निकाल सकते हैं। आपको किन मछलियों को लिए आपको तालाब को सुखाना पड़ेगा, तब पूरी तरह से हार्वेस्ट कर पाएंगे।
तो आपको बताया हूँ मैंने कि ग्रास कार्प, और नोट करते जाइए दोस्तों, 1000 पीस ग्रास आपको डालना है, कम से कम 1000 पीस, वो भी 15 से 20 लाइन के अंदर की, अगर 1 साल के अंदर कल्चर लेना है तो। और 1000 आपको डालना है कॉमन कार्प। आप वीडियो में देख सकते हैं कॉमन कार्प कैसी दिखती है। और कॉमन कार्प में एक ही दिक्कत है दोस्तों कि नीचे भाग जाती है, जाल में ज़्यादा आती नहीं है। तो अगर कॉमन कार्प को पूरा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉमन कार्प को निकालने के लिए पूरी तरह से आपको पानी को ड्रेन करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी तरह से नीचे से आएंगी। इनका भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं कहूँगा कि 1000 से कम आप कॉमन कार्प को न डालें। और उसके बाद कम से कम दोस्तों आपको सिल्वर जो है, आपको सिल्वर कार्प भी आपको डालना है कम से कम 1000, सॉरी दोस्तों 1000 नहीं डालना है, 400 पीस आपको सिल्वर डालना है, और 400 पीस ही आपको बिग हेड डालना है। तो ये दोनों मछलियों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ये एक समान की होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं ये है सिल्वर फिश, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है इनका। ये प्लेंटन खाती हैं, ये फीड तो बिल्कुल नहीं खाएंगी ऊपर आके, मैंने तो कभी फीड खाते हुए देखा नहीं है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा फीडिंग कराया है इनको, लेकिन ये फीड ऊपर आके नहीं खाती है, प्लेंटन खा के ही रहती हैं। और नीचे ब्रान लोग कहते हैं, तो मैं ब्रान खाते भी नहीं देखा हूँ। ये प्लेंटन को हमको अंदाज़ है कि प्लेंटन ही खाती हैं।